चार पंक्तियों से बात प्रारंभ करना चाहता हूँ जी। कोई कह रहा था लड़का कि तेरी जुदाई में नींद नहीं आती, हाँ। चैन खोता है, दिल रोता है। अच्छा। लड़की बोली डॉक्टर से चेक करा ले, डेंगू बुखार में ऐसा ही होता है। जब वो गाने चलते थे, चुपके से दिल दे दे वरना शोर मच जाएगा, हाँ। वो चुपके से आती थी, दिल दे जाती थी, शोर मचता ही नहीं था। हाँ। और आजकल दिल हाथ में लिए फिर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, एक बार आजा आजा आजा। ये हो गया। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ जी कि पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से। हाँ। आजकल प्यार ये हो गया है जी। वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार, आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। क्या बात है, क्या तरीका है। पदम जी कह रहे थे बुढ़ापे का प्यार बड़ा डेंजरस होता है। जी। भावना इनकी शब्द मेरे जी। कि गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद, गैस सी बनने लगती है इस उम्र में। हाँ। बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद। फिर चार पंक्ति अपने ऊपर हंस करता हुआ कहना चाहता हूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम गली में थे, गली में रह गए, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए। शादी हो जाती है प्यार के बाद। जी। शादी के बाद प्यार रहता है या नहीं रहता कोई गारंटी नहीं है। हमारे एक मित्र चमन लाल, उनकी पत्नी को रहता है बस इसी बात का मलाल कि जब भी वो किसी कार्यक्रम या समारोह में जाते हैं तो पत्नी को साथ नहीं लेकर जाते हैं। अच्छा। इसकी पूछी वजह तो बोले दिमाग मत चाटो सुबह सुबह, अरे आप ही हमारी पत्नी को समझाइए, दिल्ली में कानून बना है 15 साल पुराने वाहन सड़कों पर मत लाइए। आदरणीय आपका तो गैरेज में ही खड़ा हुआ है। डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। हाँ। और मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, एक छोटी सी कविता में फिर बताना चाहता हूँ। जी। लोहा लेना। हम जो बच्चे हिंदी ज्यादा नहीं समझते उन्हें बता दे, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबला करना। मुकाबला करना। मरीज की नब्ज देख रहा डॉक्टर बोला, आपकी नब्ज को बड़ी मुश्किल से मैंने टटोला, आपके शरीर में लौह तत्व की कमी है। मरीज बोला ये बात मुझे बिल्कुल नहीं जमी है, अजीब डॉक्टर हो, रोग को पकड़ नहीं पाते हो, दर्द दिल में है और इंजेक्शन घुटने में लगाते हो। इस बात की पक्की गवाही दे रहा हूँ, अरे शरीर में लोहे की कमी कैसे हो सकती है, हर रोज पत्नी से लोहा ले रहा हूँ। बहुत अच्छे। मेरे 4 साले हैं। अच्छा। 3 तो अभी घर से निकाले हैं। अच्छा। चौथा टिका हुआ है। हाँ। पत्नी से कहा मैंने इसे निपटाओ, वो बोली यहीं रहेगा। दोनों में तर्क वितर्क हुआ। फूल और कांटे के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ जी जी कि जब भी मेरा साला घर आता है बड़ा मजा आता है, आटे का कनस्तर 2 दिन में टन बोल जाता है। अच्छा। ऊपर से पत्नी कहती है आपकी शर्म करता है, 2 रोटी कम ही चढ़ता है। देखो ना आपसे कितना शर्म आता है, बेचारा सूख कर कांटा हुआ जाता है। हम समझाते हैं आप फूल, आपका भाई कांटा, बड़ा खूबसूरत है नाता, मगर कांटे का शरीर में ज्यादा देर तक गड़े रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसे साफ कीजिए। पत्नी बोली माफ कीजिए, इसको घर में रखना हमारी मजबूरी है। अरे जानते नहीं फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। भाई क्या फूल बात की है। रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। भाई क्या बात है। वाह वाह वाह। नारी पे कुछ भी हम मजाक कर लें लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आपके साथ भी सुशील सुंदर नारी खड़ी है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका सम्मान करूं। जी 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 जी। एक तरफ नारी को हम पूजा के योग बताते हैं जी, दूसरी तरफ भ्रूण कन्या का गर्भ में ही दफनाते हैं। यदि संख्या कन्या शिशुओं की यूं ही घटती जाएगी, शादी जैसे बंधन की फिर याद मात्र रह जाएगी। फिर कैसे सपने आएंगे मधुर मिलन मधु सांसों के, कैसे कोई गीत लिखेगा प्यार भरे एहसासों के। दुनिया सारी सूनी होगी, सृष्टि चक्र रुक जाएगा, कृष्ण अकेले घूमेंगे, राधा से कौन मिलाएगा। क्या बात है। वाह बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया महेंद्र भाई, बहुत सही कहा आपने। इन दिनों स्थिति ऐसी हो गई है, मोहब्बत की भी जमाने की भी, लेकिन आपने जो उस पर व्यंग किया और आपने जो अपनी हंसी की बातों से हम सबको हंसाया, उसके लिए हम आपके बेहद आभारी हैं कि आप यहाँ तक आए। महेंद्र शर्मा जी अपनी कविताएं सुनाइए।
एक शायर का शेर याद आ जाता है, वो कहते हैं कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। वाह वाह, क्या बात है।